ये है ना आंटी जी, आप ना मेरी मम्मी की उम्र की हो, नहीं तो मेरी मम्मी की परवरिश पे क्वेश्चन करने वाले लोगों को तो मैं ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती हूँ ना। खैर, आप निकलिए, बात खत्म करते। की तमीज है बात करने की? तो मुझे मुंह तोड़ जवाब दोगी? मुझे? ठीक है, दो मुझे मुंह तोड़ जवाब। आंटी जी आप तो गोली पड़ गई, अब जाइए ना, खत्म करिए बात। जब बोला है ना तुमने कि मुंह तोड़ जवाब दोगे तो दो। आई वॉन्ट टू लिसन। से इट। तो फिर सुनिए, आपके कपड़े, आपकी बातें, आपका सलीका बड़ा ही मॉडर्न है, पर आपकी जो सोच है ना बहुत ही छोटी, बहुत ही घटिया और बहुत ही ओल्ड फैशन है, जो आज भी ये सोचते हैं कि लड़के और लड़कियों में फर्क है। आज के जमाने में हर कोई जानता है कि लड़कियां हर वो काम कर सकती हैं जो एक लड़का कर सके, बल्कि उससे ज्यादा ही कर सकती हैं। जब ऐसी सोच एक लड़का रखता है ना, तब उसका घमंड तोड़ने में बड़ा मजा आता है, और ये ट्रॉफी ये उसका नतीजा है। पर जब एक औरत ऐसी बात बोले है ना, तो समझ ना आता कि जवाब दो। अपने जैसों को हरा के जाऊं कहाँ, जीतू किससे, करूं के? जिस एज में तुम हो ना, उस एज में जजमेंट नहीं दिया करते, सलाह लिया करते हैं। यू हैव नो आइडिया कि मैं कौन हूँ। मैंने ना जानना कि आप कौन हो, मैं बड़ी खुश हूँ आपको ना जान के, तो जी राम राम। और जी हाँ, एक सलाह देती हूँ, जितनी मॉडर्न आप दिखती हो, जितनी मॉडर्न आप बनने की कोशिश करती हो ना, उतनी मॉडर्न और उतनी बड़ी ना अपनी सोच रख लो। बाकी सब तो परफेक्ट, एकदम टिप टॉप हो आप। मरहूम, राम राम जी। चलो रे बजाओ, अरे बजाओ बजाओ। बधाई हो तुम्हें। थैंक यू। क्या कहा तुमने? हेलो? अरे भाई आभार, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू बोला है, थैंक यू। क्या कह रही हो तुम? हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो? ए बना, ज्यादा नौटंकी मत कर। अब वो क्या है ना कि थारे मुंह से ना ये सारे स्पेशल वर्ड्स बड़े रेयरली निकलते हैं, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने सोचा सारे के सारे स्पेशल वर्ड्स पहले ही कैश करवा लूं। एनीवे, थैंक यू, यू टेक केयर, ओके? थैंक यू, थैंक यू। ऐसा क्या करे वो जिससे आपको उसकी मेहनत और उसका त्याग दिखाई दे? ताड़े तोड़ कर लाए, चांद घर ले आए। हाँ, ऐसा क्या करे वो जो आप उसे इस परिवार का हिस्सा माने? बोल उसने पेट में जिस भाई को खा गई उसको वापस ले आवे। पूछ, ले आवेगी मेरे और इस घर के घाव को भर सके? रुक रुक। वाह माँ, आरती की थाली बिल्कुल तैयार। तन्ने कैसे पता था कि मैं ही जीतूंगी? मैंने पूरा विश्वास था कि मेरी मीत जीत कर ही आएगी, क्योंकि जब सवाल इस परिवार की खुशियों का होता है ना, तो मेरी मीत जान लगाकर परीक्षा देती है और उसे पास होकर ही दिखाती है। तू रुका, मैं भी आई। पकड़। माँ, ये तो पप्पा की चेन है ना? हाँ, तेरी जीत के लिए उनकी निशानी। आज वो होते ना तो उनका सीना गलते चौड़ा हो जाता कि उनकी बेटी एक बेटा बनके इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले सो ली, बल्कि कितनी मेहनत से, कितनी लगन से उसे पूरा भी कर रही है। अनुभा तो ठीक ना कर रही। गली का क्रिकेट जीतने में और घर की जिम्मेदारी उठाने में बहुत फर्क हो गए। और इसको कीमत समझ में आवेगी? दिन भर फटफटिया पे घूमे, कहीं घुमा के आ जावेगी। उस्ताद, हम निकलते हैं, लेकिन ट्रॉफी दे दें।
ये लो। चल राम चल। चल तू भी आजा अंदर। है ना सुंदर। वाओ, तू मैच जीत गई। हाँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय लिटिल सिस्टर। अच्छा, कितने पैसे मिले? कहा था ना तन्ने नए गहने बनवाऊंगी। चल अब जल्दी से शॉपिंग पे चलते हैं, चल। थोड़ी देर बाद चल। चल बाबा, सुस्ती मत कर, चल। दीदी थोड़ी देर में चलते हैं ना, थोड़ा। लिपटली, अब मेरी सुन, शास्त्रों में ना लिखा लेकिन मैं जानू, ये थकान और कमजोरी तो बहाना है, दिखाना जो है कि घर की जिम्मेदारी और बोझा उठाते उठाते थक गई महारानी। मीत, ध्यान ना दे तू। इस घर के लोग तेरी मेहनत ने घर की रद्दी समझकर किसी कोने में फेंकने में वक्त ना लगे। निर्जल व्रत रख के तपतपाती धूप में मैच खेलकर जीत कर आई है तू, ये याद ना रहा इन्हें। हाँ, कोई ना, तू अपना व्रत तोड़, चल। आज तूने भाई और बहन दोनों होने का फर्ज निभाया है। ओह गॉड, ये चेक तो मीत के नाम पे बना है, इसे मक्खन लगाने की जरूरत पड़ेगी। मम्मी थोड़ा इधर आइए। क्या हो गया? इधर आइए ना, मैं अपने हाथों से अपनी बहन को खिलाऊंगी। खा खा, अच्छे से खा। मन्नू, जी मम्मा। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? आप ऐसे क्यों कह रही हो मम्मा? मुझे भी पता है मीत जो कर रही है वो मेरे लिए तो कर रही है, इसीलिए मैंने आपके होने वाले दामाद जी के साथ शॉपिंग पे जाने के लिए मना कर दिया। सरदर्द का बहाना मारा था ना दादी, ताकि मैं अपनी प्यारी सी बहन के साथ शॉपिंग करने जा सकूं। सच्ची दीदी? हाँ, तन्ने मेरे लिए चीजू को मना कर दिया। भाई तो फिर इस बात पे तो मेरा दीदी का और मम्मी का साथ में शॉपिंग जाना बनता है। दादी तो जागी ना, दादी का घर है, खाली कैसे छोड़ेगी? बस डिसाइड कर ले कि जाना कहाँ है। अरे वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। नो वे, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। ऐसी वाहियात लड़की से मिलने के बाद इस अपसेट मूड में कहीं जाने का मतलब भी नहीं है रागिनी। भाभी जी तुझसे भी ना, अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं आपसे फोर्स करती, बताइए। मुझे घर पे रह के शादी की सारी तैयारियां करनी है, नहीं तो मैं सारा सामान ले आती सच में। भाभी जी उंगलियों पर दिन बचे हैं, सारा काम पेंडिंग है, अगर ये डिले हो गया तो सारा काम डिले हो जाना है, बाय गॉड। भाभी जी डिजाइनर स्टूडियो में आज अपॉइंटमेंट है ना हमारा, और ये सब कुछ कैंसिल करना एक ऐसी लड़की के लिए जिसे हम जानते पहचानते भी नहीं, सही होगा क्या? एक्चुअली यू आर राइट, हम पर बहुत जिम्मेदारी है और सच में वक्त बहुत कम बचा है। मूड अपसेट होने की वजह से ना आई गेस मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। कौन सा उस लड़के से मुझे दोबारा ही मिलना होगा। एग्जैक्टली, दैट्स फाइन। अच्छा एक काम करते हैं, मीत को भी फोन कर लेते हैं। उससे बात हुई थी तो कह रहा था कि मनुषी की रिंग देखने उसे अकेले जाना पड़ रहा है। So you do one thing ना, तुम मीत को फोन करो और उसको डायरेक्टली स्टूडियो पे ही बुला लो। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ उसको, लेकिन आप